हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं। ये लेक्चर नंबर 13 है इरिगेशन इंजीनियरिंग का। ठीक है। और इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे कि अभी ये चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये वाला पार्ट आपका क्या बताता है। ग्रेविटी वाटर, ये कैपिलरी वाटर, ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर और सॉइल सॉलिड होता है। ठीक है। और आप ये देख सकते हो एफसी, ये ऑप्टिमम मॉइस्चर और ये विल्टिंग पावर का फाई होता है। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जो डी डब्ल्यू डैश बताया था, ऑलरेडी फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ। डी डब्ल्यू एस क्या होता है? गैमा डी डिवाइडेड बाई गैमा डब्ल्यू। ठीक है। ये यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू डी और ब्रैकेट में एफ सी माइनस फाइव, ये इससे मिल जाता है। और फ्रीक्वेंसी जब फाइंड आउट करनी होती है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं, तो यही डी डब्ल्यू डैश अपान क्या होता था? सी यू होता था, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर होता था। ठीक है। इसके बेस पे हम क्या कर लेते थे? फाइंड आउट कर लेते थे। क्लियर? इसमें ध्यान देना कि अगर ना दिया हो, इफ गैमा डी इज नॉट गिवन, अगर मान लो कि गैमा डी इज नॉट गिवन, गिवन नहीं हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऑलरेडी सॉइल में आप पढ़ चुके हो कि कैसे गैमा डी फाइंड आउट करते हैं, तो वो तरीके से आपने क्या कर लेना है? गैमा डी ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट कर लेनी है। क्लियर? चलिए, प्रीवियस में मैंने टॉपिक समझाए थे, उन टॉपिक के बेस पे हम क्या कर लेते हैं? एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप मेरे साथ यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 800 मीटर क्यूब of water is applied to farmers राइस फील्ड, राइस फील्ड के लिए ऑफ 0.6 हेक्टेयर when moisture content is soil of soil is fallen to 40%। टू आया तो समझ सकते हो। इफ अवेलेबल वाटर बिटवीन एफ सी एंड फाइव। ठीक है। एफ सी एंड फाइव, एफ सी का कितना दिया हुआ है यहाँ पे लिख सकते हैं। एफ सी कितना दिया हुआ है? 30, कितना दिया हुआ है? एक बार देख लेता हूँ कितना दिया हुआ है। एफ सी की वैल्यू जो दिया है 36% दिया हुआ है। ठीक है। और फाइव की जो वैल्यू दिया है वो 15% दिया हुआ है। ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी, फील्ड एप्लीकेशन efficiency if root zone depth is 60 centimeter, assume porosity of field equal to 0.40। ठीक है। ये क्वेश्चंस में इतने सारे दिए हुए हैं और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व भी करते हैं। ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर? मीटर क्यूब वॉल्यूम दे दिया है, इज अप्लाइड टू फार्म राइस फील्ड के लिए दिया गया है, कितने हेक्टेयर के लिए है, एरिया दे दिया है, मॉइस्चर कंटेंट टू 40% कर दिया है, एफ सी की वैल्यू यहाँ पर 36% और विल्टिंग पावर 5 दिया है। ठीक है। एफिशिएंसी रूट जोन डेप्थ इज 60 सेंटीमीटर दिया है। पैरिस जो पोरोसिटी है जूम कर सकते हैं फील्ड का 0.40। ठीक है। ये सारी वैल्यू दिए हैं और इसके बेस पे हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। अब इसको बेस पे हम सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है पहले तो लिख लेते हैं। क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? 800 मीटर क्यूब। क्लियर? एरिया की अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ फील्ड की बात करूं तो कितना दिया है? 0.6 हेक्टेयर दिया है। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.6 इंटू हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 10⁴ मीटर स्क्वायर हो जाता है। क्लियर? डेप्थ की बात करो, डी डी कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसको अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर दिया तो मैंने 0.60 मीटर आ गया। क्लियर? अच्छा, वाटर फील्ड को डिलीवर किया गया वो देख लेते हैं। वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड
कितना, आप देखो कि अगर वाटर डिलीवर फील्ड किया गया है, ठीक है, कहने का मतलब डिस्चार्ज ही फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो वॉल्यूम अपन एरिया, वॉल्यूम इनटू एरिया की वॉल्यूम अपन एरिया होता है, ठीक है, वॉल्यूम इनटू वेलोसिटी होता है ना, आई थिंक मीटर क्यूब पर सेकंड होता है ना। तो डिलीवर टू द फील्ड की अगर मैं बात करूं तो कितना डिलीवर किया गया है, ठीक है, वो चीजें हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा वो चीजें हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। डिलीवर टू द फील्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, इतना मीटर क्यूब जो है डिवाइडेड बाई हेक्टेयर, कितना हेक्टेयर है, 0.6 इंटू 10⁴ एरिया, कितना मतलब कितना डेप्थ तक हमने एरिया वाटर डिलीवर किया है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मीटर क्यूब है और ये मीटर स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए और ये मीटर में आ जाएगा। क्लियर, बात पता चली। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एप्लीकेशन पता करना है ना। एप्लीकेशन कैसे पता करते हैं, एप्लीकेशन अगर पता करते हैं तो मैं आपको पहले तो एप्लीकेशन के फॉर्मूले लिख देता हूँ कि ताकि हमें जो पता कर वो मिल सके हमें, ठीक है। देखिए मैं ये क्यों फाइंड आउट करने के लिए बात कर रहा था, उसके पीछे जो मुझे फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था ये ना, फाइंड फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी। और फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या होता है, ईटा ए से डिनोट करते हैं, और ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लिखाया था, अगर याद हो तो बिना देखे कॉपी को बिना देखे, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइडेड बाई वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड इंटू 100, ये परसेंटेज में निकल जाता है। अब आपको क्या चाहिए इसमें, पहला नंबर तो ये देखो, ये वाला चीज तो हमें निकाल ही लिए हैं, ये वाला पार्ट तो यहाँ से ये कर लोगे तो मिल जाएगा। अब आपको ये निकालना है वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, ये कैसे मिलेगा, तो मैं इसका फॉर्मूला पहले तो, ये तो आपने क्या कर देना है, इक्वेशन 1 लिख लेना है, इक्वेशन 1 इसमें हम पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने वाला हूँ, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, इसी को तो डी डब्ल्यू डैश बोलते हैं। और डी डब्ल्यू डैश का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको याद है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला था, गैमा डी डिवाइडेड बाई गैमा डब्ल्यू इंटू डी इंटू ब्रैकेट में एफ सी माइनस फाइव, यही तो लिखवाया अभी 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 लिखवाया डी डब्ल्यू एस का फॉर्मूला। अब इसमें आप देखोगे तो डब्ल्यू डी का फॉर्मूला नहीं दिया है, ठीक है, ये अगर नहीं दिया है तो मैं यहाँ पर साइड में आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ, ठीक है। देखो गैमा डी का अगर फॉर्मूला दिखने जाओगे तो ये फॉर्मूला आपने सॉइल में पढ़ा है, जी इंटू गैमा डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई, ठीक है, क्लियर, ये आपने पढ़ के रखा है। अब मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो गैमा डब्ल्यू है इसको मैंने मल्टीपल है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो गैमा डी अपन गैमा डब्ल्यू हो गया, और इधर क्या बचा, जी अपन 1 प्लस ई। क्लियर, अब इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, एस इंटू ई इक्वल टू डब्ल्यू जी होता है, ठीक है, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इंटू ई अपन डब्ल्यू हो जाएगा। इफ डब्ल्यू इक्वल टू, अगर डब्ल्यू की बात करें, वही ये क्या है, वाटर कंटेंट ही है ना, तो वाटर कंटेंट को मैं अगर एफ सी ले लेता हूँ, जितना वाटर पूरा पूरा वाटर क्या दिया हुआ एफ सी दे लिया, तो पूरे के पूरे अगर वाटर हो गया तो एस की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इस कंडीशन में आप जी की वैल्यू क्या देखोगे, जी की वैल्यू डब्ल्यू की जगह पे एफ सी हो जाएगा, एस की वैल्यू 1 हो गई तो मतलब ई अपन एफ हो गया। क्लियर, ई अपन एफ सी हो गया, क्लियर, डब्ल्यू की जगह पे, और एस की वैल्यू 1 रखा तो ई बचेगा ऊपर। ये आपको यहाँ पर मैंने आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है, मैं वैल्यू पुट कर दूं, तो मैंने क्या कर दिया, गैमा टी अपान गैमा डब्ल्यू, जी की जगह पे मैंने ई अपान एफ सी कर दिया, और नीचे 1 प्लस ई तो दिया ही था, ठीक है। अब आपने पढ़ के रखा है गैमा डी अपन गैमा डब्ल्यू, ई अपान 1 प्लस ई को ही तो पोरोसिटी बोलते हैं, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया है पोरोसिटी अपान एफ सी। क्लियर, अब मैं ये इसकी जगह पे लिख सकता हूँ, ये चीजें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो डी डब्ल्यू डैश बराबर इसकी जगह पे एन अपान एफ सी लिख दिया इंटू डी, और यहाँ पे एफ सी माइनस फाइव है। अब ये वैल्यू आपको दे के रखा था, पोरोसिटी दे के रखा था, कितना दिया था 0.40, एफ सी की वैल्यू 0.36, डी की वैल्यू 0.6, एफ सी यहाँ पर 0.36, और ये 0.15 दे के रखा था। क्लियर, ठीक है, समझ में आया, क्लियर ना, तो ये मेरा वैल्यू फॉर्मूला हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। डी डब्ल्यू के फॉर्मूले को हमने यहाँ पर लिख दिया, मेरा फॉर्मूला तो यही था, ठीक है, मेरा जो फॉर्मूला था अभी अभी जो मैंने लिखा भी था, मेरा फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैंने क्या कर देना, वैल्यू लिख देना है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा,
इसको अगर सॉल्व करते हो तो कितना आ जाता है सॉल्व करने पे 0.084 मीटर आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। अब मैंने फॉर्मूले इक्वेशन 1 में रख देना है। इक्वेशन वन में पुटिंग इक्वेशन 1, तो क्या दिया था इटा, ये हो गया आपका डी डब्ल्यू डैश अपॉन इसकी वैल्यू क्या था, डायरेक्ट लिख दो 800 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 10⁴ और इंटू 100, यहाँ पर रख दो 0.084 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 800 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 10⁴। क्लियर। अब ये जो हमारा निकल के आता है तो अप्रॉक्सीमेट 63% निकल के आता है, ये लिख दो, एप्लीकेशन एफिशिएंसी 63% तक आ जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की बात करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ और उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या है पॉइंट, वो है ग्रॉस कमांड एरिया, जिसको हम GCA बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रॉस कमांड एरिया, शॉर्ट में हम GCA बोलते हैं। क्लियर। अब इससे जुड़ी हुई पॉइंट हमने लिख लेना है, किसको बोलते हैं, इट इज द टोटल एरिया कंट्रोल्ड बाय एन इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड इट इंक्लूड बोथ कल्टिवेटेड एंड नॉन कल्टिएबल एरिया। कौन सा, बोथ कल्टिएबल और नॉन कल्टिएबल एरिया, इसको बोला जाता है ग्रॉस कमांड एरिया। सिंपल सा अगर फंडा समझोगे ना, कि मान लो कि कोई इरिगेशन फील्ड था, हमने पानी दिया, ठीक है, तो जहां पर हम एक पूरा फील्ड था, एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं मैं, जैसे मान लो ये मेरा फील्ड है, ठीक है, हमने इधर वाटरिंग दे दिया इतने फील्ड को, बट इरिगेशन इतने ही फील्ड को हो रहा है, इतने ही फील्ड को इरिगेशन, इतने फील्ड में क्रॉप की इल्डिंग हो रही है, ठीक है, बट मैंने एक इरिगेशन जो दिया है वो सब जगह पे दिया है, तो उसको बोला जाता है ग्रॉस कमांड एरिया। क्लियर, चाहे वो कल्टिएबल हो या नॉन कल्टिएबल हो। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट, जिसको बोला जाता है कल्टिएबल कमांड एरिया या कल्चरेबल कमांड एरिया, बात एक ही है। कल्चरेबल कमांड एरिया बोलो या तो कल्टिएबल कमांड एरिया बोलो। क्लियर, बात पता चल रही है, क्लियर हो रहा है। चलिए इससे जुड़ी हुई पॉइंट भी लिख देते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पर क्रॉप की इल्डिंग हो रही है वहां पे इरिगेशन देते हैं, उसको बोला जाता है CCA। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, CCA बोलते हैं, CCA लिख लेते हैं उसके बारे में। इट इज दैट पोर्शन ग्रॉस कमांड एरिया is which cultivation कैन बी डन, उसी को बोलते हैं, ठीक है। ग्रॉस कमांड एरिया में ही जिस जहां पर हम क्रॉप बिल्डिंग करते हैं वहां पे इरिगेशन देते हैं, ठीक, वो एरिया को हम बोलते हैं कल्चरेबल कमांड एरिया CCA या कल्टिवेबल कमांड एरिया बोलते हैं। अब नेक्स्ट की बात करेंगे, वो है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन की बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है, ब्लैक पेन ले लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया which is prepared by irrigated, which is prepared to be
इरिगेटेड, इरिगेशन के लिए जो प्रिपेयर किया गया है उस कल्चरल कमांड एरिया का परसेंटेज जो होगा उसी को बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, उसी को बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब इससे जुड़ी हुई है हम क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं कि ताकि हमें आइडिया मिले कि हमें इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं अगर तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ताकि हमें उस क्वेश्चन के बेस पे आइडिया मिल सके। देखो द बेस पीरियड दे दिया है, द बेस पीरियड, intensity of irrigation, duty of water under canal system is given. Find reservoir and canal capacity. Canal capacity if culturable command area is 40,000 hectare. Assume canal losses 25% and reservoir losses 15%। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में ये पॉइंट दिया था और ये पूछ रहा है। अब हम देख लो क्या क्या जो दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, एक मैं क्या कर लेता हूँ, एक बढ़िया सा हमने क्या कर दिया, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो दिया हुआ है वो लिखना तो पड़ेगा ना। ओके, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है यहाँ पर क्रॉप दिया हुआ है, क्रॉप की बात कर लेते हैं। क्या लिख दिया भाई, क्रॉप्स हैं। ठीक है, क्रॉप्स हैं, कौन कौन से क्रॉप हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है बेस पीरियड, बेस पीरियड दे के रखा है, ड्यूटी दे के रखा है। ठीक है, ड्यूटी दे के रखा है। फिर यहाँ पे दिया है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। क्लियर, ये पॉइंट दे के रखा है। ओके, चलो ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए क्या क्या क्रॉप दिया है। पहला दिया है वीट, वीट दे के रखा है। दूसरा शुगर केन, तीसरा कॉटन, चौथा राइस, पांचवा वेजिटेबल्स। क्लियर, अच्छा वीट के लिए बेस पीरियड कितना दिया है 120 डेज, 360 डेज। अच्छा ये डेज में होता है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद ये कॉटन 180 डेज, फिर उसके बाद से ये 120 डेज और ये भी 120 डेज। ठीक है, इसकी ड्यूटी कितनी होती है 1800 दे के रखा है, इसका 1700, इसका 1400, इसका 800 और इसका 700। जिसको सबसे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत होती है ना उसकी ड्यूटी कम होती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, जो जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उसकी ड्यूटी कम होती है, जिसको कम पानी की ज़रूरत होती है ठीक है उसकी ड्यूटी ज़्यादा होती है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बट ओवरऑल बेस पीरियड के बेस पे ये बताया जाता है। एक तो एक नॉर्मली मैंने स्टोरी जैसा बता दिया। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इसको कितना होता है 20% है, ये 20% दे के रखा है, ये 10% है, ये 15% है और ये भी 15% है। तो ये आपको क्वेश्चंस में इतना क्वेश्चंस आपको दे के रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से लिख लीजिए, थोड़ी सी रिवाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद से मैं इसके जो सॉल्यूशन है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ताकि हमें आइडिया मिल जाए। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने क्या कर दिया है कि ये जो आपके सामने है इतना पार्ट तो मैंने क्या कर देना है कॉपी कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है कॉपी कर लेना है। ये मैंने क्या कर दिया कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर दिया। क्या हुआ भाई आ गया, हाँ चलो आ गया। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशंस में क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ।
देखो ये तो आपको क्वेश्चंस में दे के रखा है। अब इसके आगे आपने क्या कर देना है, ऐड करना। देखो इतना चीजें तो लिख ही लेना है, फिर उसके बाद आपने क्या कर देना है, एक और आपने यहाँ पे लाइन लेके यहाँ पे ऐड कर देना है। थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, बड़ी लाइन बना लेते हैं। और क्या क्या चीजें हमें ऐड करना है, एक तो पहले हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम डेल्टा फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्लियर। चलिए हम फटाफट उसको कैसे फाइंड आउट करना है वो चीज़ें हम यहाँ पर सीख लेते हैं कि ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लिख पाएँ। देखो ये जो पॉइंट है ऑलरेडी ये दिया था, इसलिए मैंने ऑलरेडी इतना कर लिया। अब एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, एरिया। तो इसके बेस पे आप थोड़ा सा देखें तो जो आपके सामने दे के रखा है कि क्वेश्चंस में थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन से आपको अकॉर्डिंग मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या था, ठीक है, थोड़े क्वेश्चन को देखेंगे। क्या दे के रखा था, 14,000 हेक्टेयर एरिया टोटल दे के रखा था, ठीक है, कल्चरल कमांड एरिया। क्लियर, 14,000 देख रखा था। और एरिया कैलकुलेट करोगे तो कितना एरिया, इंटेंसिटी देखो, वीट का एरिया क्या 20%, तो 40,000 का 20% कितना होता है, हेक्टेयर में है। देखो ये जो आपका एरिया दिया है, टोटल एरिया अगर मैं बात करूं, टोटल एरिया कितना देके रखा है 40,000, ठीक है। और पहले वाले के लिए कितना है, इंटेंसिटी 20% है, तो इसका एरिया कितना होगा, ये हेक्टेयर में है तो ये भी क्या होगा, सब हेक्टेयर में ही होगा। तो इसका 20% निकालोगे तो कितना होता है 800, तो ये भी कितना होगा 800 होगा। 10% कितना होगा भाई, 10% कितना होगा, 10% अगर मैं निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। 15% कितना होगा, 15% 6,000 हो जाएगा। 10% 4,000, तो 15 4 जा 60, 6, ठीक है, 8,000 होगा भाई, ये भी 8,000, ये भी 8,000, 4,000, ये 6,000 हो जाएगा। ये भी 15% है तो 6,000 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब डेल्टा कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा का मैं यहाँ पे देखो, एरिया जब भी कैलकुलेट करना उसमें उसका इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन से मल्टीपल कर देना, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन से, तो हर किसी का अलग अलग मिल जाएगा। जब डेल्टा कैलकुलेट करना होगा, जब भी आप डेल्टा कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा का फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, 864 इंटू बी डिवाइडेड बाई डी, यही होता है ना, ठीक है। तो हम फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है, फॉर्मूले में हम इसको रख देंगे, कितना आएगा, वैल्यू को रख देते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है वो चीज़ें हम मैं लिख देता हूँ, कितना आया, इसका जब रखोगे तो 0.57 आ गया, इसका आ गया 1.03, इसका आ गया 1.11, इसका 1.30, और इसका आ गया 1.48। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर फाइंड आउट करना है तो उसका भी मैं फॉर्मूला लिख दूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे पता करेंगे, इधर लिख देता हूँ नीचे, क्या पता कर सके, वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर पता करना है तो आपने क्या कर देना है, पहले तो एरिया, एरिया कितना है, और इनटू आपने डेल्टा ले लेना है, एरिया इंटू डेल्टा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसका आपने मल्टीपल कर देना है। जब इसका मल्टीपल करोगे तो कितना आ जा रहा है, देखो 4608, इसमें कर रहे हो अगर तो ये आ जा रहा है 14, इसमें अगर मल्टीपल कर देते हो तो 14640, इसमें जब करते हैं तो 4440, ठीक है। और इसमें जब करते हैं 6 का तो 7800, फिर इसमें करते हैं तो 8880, ठीक है। इन सभी का सम करते हैं ना, ठीक है, इन सभी का जब सम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर सम करते हैं, कितना आ जाता है 40368 हेक्टेयर इंटू मीटर आ जाता है, ये आपका मीटर में है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए इतना पॉइंट आपने क्लियर कर लिया, ये सारा कुछ जो था ये इतना फाइंड आउट हमने कर लिया। अब उसके बाद रिजर्वियर कैपेसिटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है, रिजर्वियर कैपेसिटी। अच्छा एक और चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, डिस्चार्ज। तो मैं एक और इधर ऐड कर लेता हूँ, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज यहाँ लिख देता हूँ, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कैसे करते हैं भाई, डिस्चार्ज अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं, क्या होता है, क्यू में क्यू होता है ना, मीटर क्यू पर सेकेंड, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। और यहाँ टाइम देके रखा है कितना, बेस पीरियड 120 डेज,
तो मीटर क्यूब पर सेकंड में अगर क्यूमेक में फाइंड आउट करना है तो ये जो बेस पीरियड है उसको भी सेकंड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और इससे डिवाइड करना पड़ेगा। जब डिवाइड करेंगे तो मेरी वैल्यू जो आ रही है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 120 डेज है तो 86,400 से मल्टीपल कर दोगे और इससे डिवाइड करोगे तब हमारी वैल्यू आ जाती है। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर किस में है भाई, क्योंकि हमने हेक्टेयर इंटू डेल्टा सी, ये हेक्टेयर इंटू मीटर है। मीटर क्यू करोगे तो ये 10⁻⁴ होगा। ठीक है, तो ये क्यूमेक में क्या कितना आ जा रहा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कितना आ रहा है 4.4 आ रहा है क्यूमेक, फिर यहाँ 4.71 आ रहा है। कैसे निकालना एक बार मैं आपको बता देता हूँ। 2.85, 7.50, 8.57। देखो डिस्चार्ज निकालने के मैं इधर टेक्निक बता देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। डिस्चार्ज अगर निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई बेस पीरियड से आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो पहले वाले का कितना था 4608 ना, देखो 4608 ये हेक्टेयर इंटू मीटर है। ठीक है, और बेस पीरियड 120 डेज दिया हुआ है। अब इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में करना है। कैसे करेंगे देखो, मैं वही तक टेक्निक बता रहा हूँ। 4608 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में करोगे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और ये मीटर मीटर क्यूब हो गया। नीचे देखो ये 120 डेज है। अगर आपको इसको सेकंड में करना है, एक दिन में 86,400 सेकंड होता है, तो ये सेकंड में हो गया। सीधा डेज को सेकंड में 86,400 से मल्टीपल कर देना। कैसे होता है देखो, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे को सेकंड में 60 मिनट हो गया, मिनट को सेकंड करोगे तो ये हो गया। ठीक है, इसका मल्टीपल करोगे ना तो इतना ही आ जाता है 86,600, 86,400 हो जाता है। अब जब इसको कैल्सी में सॉल्व करोगे इसको, तो ये 4.4 क्यूमेक जितना आ जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड जितना आ जाएगा। ऐसे बाकी सब का भी करोगे तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी, जो ये दिया हुआ है ये आ जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हमने बड़ा लंबा चौड़ा ये किया है। थोड़ा सा आप लोग ने क्या कर देना है, थोड़ा सा आपने अपनी क्वालिटी चेंज कर लेनी है ताकि ये क्लियर दिखे। ठीक है, थोड़ी क्वालिटी चेंज कर लेंगे ना तो अच्छे से एकदम क्लियर दिखेगा, सारी वैल्यू आपको क्लियर दिख जाएगी। ठीक है, अब अगर मुझे कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है तो कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट होगी, कैपेसिटी ही फाइंड आउट करनी है ना, तो कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट होगा, हर किसी का अलग अलग तरीके से। ठीक है, कैनल कैपेसिटी विल बी मैक्सिमम ऑफ, हर किसी का अलग अलग तरीके से होगा। हर किसी का जो फाइंड आउट करेंगे वो अलग अलग तरीके से हमें मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से हमें फाइंड आउट करके मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, चलो मैं यहाँ पर आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था भाई, क्या क्या पूछा था देख लेते हैं एक बार। पूछा था पहले तो रिजर्वियर एंड कैनल कैपेसिटी, तो रिजर्वियर कैपेसिटी भी तो देखनी पड़ेगी। ठीक है, रिजर्वियर कैपेसिटी भी तो हमें देखनी पड़ेगी। तो रिजर्वियर कैपेसिटी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वो भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। पहले हेडिंग हम डाल लेते हैं रिजर्वियर कैपेसिटी। मान लो ये x है। ठीक है, तो रिजर्वियर कैपेसिटी है क्या, थोड़ी सी अगर थोड़ा सा लॉजिक अगर आप लगाएं तो रिजर्वियर की कैपेसिटी मान लो कि 100% है। उसमें से आप देख रहे हो कि कैनल में 25% लॉस हो गया और रिजर्वियर में 15% लॉस हो गया। ठीक है, तो मान लो कि मेरी रिजर्वियर की कैपेसिटी x है। ठीक है, उसमें मैंने कितना 50% तो लॉस कर दिया। 50% लॉस करने का मतलब मेरे पास कितना बचा है 0.85। ठीक है, और ध्यान से समझना 25% तो कैनल में लॉस हो गया, तो कितना आ गया 0.75 वैल्यू। यही वाटर तो आपने इरिगेट किया है, टोटल इरिगेट किया है, टोटल इरिगेशन ऑफ वाटर, यही वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे कि x इंटू 0.85 इंटू 0.75 इक्वल टू टोटल जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया वॉल्यूम वो कितना है, ये है 40368, 40 आई थिंक मेरे ख्याल से 40320 है। थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा, एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। 40320 है। ठीक है, तो उसके बेस पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कितना हो जाएगा 40320। अब x मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो ये 40320 डिवाइडेड बाई 0.85 इंटू 0.75 कर देंगे, तो मेरी वैल्यू कैलकुलेट कर लो फटाफट। कितना आ जाएगा 40320 डिवाइडेड बाय 0.85 इंटू 0.75, तो मेरी वैल्यू आ जा रही है 63247 हेक्टेयर इंटू मीटर। ये हो गया रिजर्वियर की कैपेसिटी। क्लियर हो गया, रिजर्वियर की कैपेसिटी इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कैनल कैपेसिटी की बात करेंगे। तो कैनल कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, तीनों फसलों का अलग अलग मैं फाइंड आउट कर लेता हूं। ठीक है, पहले मैं फाइंड आउट कर रहा हूं कैनल कैपेसिटी विल बी मोर ऑफ, जो तीनों में ज्यादा होगा, जो तीनों में ज्यादा हो उसको ले लेंगे। ठीक है, चलो कर लेते हैं।
पहले खरीफ प्लस पेरिनियल की बात करेंगे तो उसमें कौन सा आता है, एक तो राइस आ जाता है, फिर प्लस कॉटन आ जाता है, फिर प्लस शुगर केन आ जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखोगे तो जो वैल्यू आई है, ठीक है, किसकी, राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है, राइस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, या इन सब की बात करूं तो जितनी मेरी वैल्यू आई है डिस्चार्ज, उसकी बात कर लेते हैं। डिस्चार्ज एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये देखो डिस्चार्ज, आप एक बार लिख लेना, ठीक है, इसको डिस्चार्ज को अच्छे से लिख लो कि ताकि मैं यहाँ पर समझा सकूँ, क्योंकि एक ही साथ सब चीज़ें दिखाना मुश्किल है। राइस का कितना है 7.50, फिर बाद में कॉटन का कितना है 2.85, फिर ये शुगर केन का 4.75, और इन सबको ऐड करते हैं तो 15.06 आ जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से मैं रवि प्लस पेरेनियल क्रॉप की बात कर लेता हूँ, तो उसमें कौन कौन से हैं, जैसे कि वीट आ जाता है और शुगर केन आ जाता है, यही आएगा। ठीक है, तो वीट की बात करेंगे तो वीट कितना है 4.41 प्लस 4.71, कितना आ जा रहा है टोटल 9.15। उसके बाद जायद प्लस पेरेनियल क्रॉप की बात कर लेते हैं, इसमें वेजिटेबल आ जाता है आपका, वेजिटेबल आ गया, ये क्या से लाइन आ गया भाई आपका वेजी, अरे रे 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 कुछ दिक्कत हो रहा है क्या भाई, वेजिटेबल्स आ गया और प्लस शुगर कैन जो बारहमासी है, कितना आ रहा है वेजिटेबल्स का, कितना आया 8.57 प्लस ये 4.71। क्लियर, इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है 13.28। ठीक है, इतना आ रहा है। अब कैनल कैपेसिटी जो होती है इनमें से, देखो इनमें से कैनल कैपेसिटी की बात करें तो इनमें से जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वाला कौन सा है 15.06, ये मैक्सिमम है। कैनल कैपेसिटी मान लो अगर एक्स है, वाई मान लेते हैं क्योंकि उसमें एक्स माने थे, तो वाई इंटू कितना इसमें लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ 25%, मतलब बचा कितना है 75%। यही तो मैं इसके बराबर भेजा हूँ 15.06, तो वाई मुझे पता करना है तो 15.06 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करता हूँ मैं तो 20.08 क्या आ गया क्यूमेक आ गया। क्लियर, इतना उसकी डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी है, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, कैनल कैपेसिटी कितनी है, इतने मीटर क्यूब पर सेकेंड की डिस्चार्ज से वो जा रहा है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बेस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पॉइंट मैं जो लिख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन द क्वेश्चन इफ टाइम फैक्टर, इफ टाइम फैक्टर अगर आ गया वो दे दिया 0.7, कैपेसिटी फैक्टर अगर दे दिया 0.9 एंड ओवरलैप अलाउंस दे दिया, अलाउंस दे दिया कितना 5%, देन कैनल कैपेसिटी विल बी, कैनल कैपेसिटी कितनी होगी, कैनल कैपेसिटी जैसे क्यू कितना आया था तुम्हारा 20.08, क्यू में आया था, क्यू में आया, कैनल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, कैनल कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, ये जो क्यू में आया है वो डिवाइडेड बाई जो मेरे क्या है 0.7 कौन सा टाइम फैक्टर, 0.9 क्या है कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, ये हमने क्या कर देना है इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, और 5% क्या है ओवरलैप अलाउंस, तो वो 5% ओवरलैप अलाउंस, ओवरलैप बढ़ रहा है ना, तो 5% कितना हो जाएगा 1.05 हो जाएगा। ठीक है, एक में 5% बढ़ जाता है मतलब 1.05 हो जाता है, और इनका जब हम मल्टीप्लीकेशन और सब करते हैं तो आ जाता है 33.467 क्यूमेक। ठीक है, इतना हमारे कैनल की कैपेसिटी होनी चाहिए। इतने डिस्चार्ज से अगर पानी आ रहा है तो जो क्रॉप है वो उसे टाइम पे मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो ये सारे पॉइंटों को हमने अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो ये यहाँ तक आपके पॉइंट ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गए। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो है हमारा कैनल डिजाइन। ठीक है, कैनल डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनल, पहले तो कैनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखोगे, जैसे कि लाइन कैनल होता है, अनलाइन कैनल होता है, सबके अपने अपने अच्छे अच्छे फंडे होते हैं। देखो कैनल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज अपने अपने होते हैं। कैनल के लाइन जो कैनल होता है, अनलाइन कैनल जो है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। तो दोनों के अपने अपने कंडीशंस हैं और दोनों ही बेस्ट होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अगर लेवल पे देखोगे ना तो
ऑनलाइन कैनाल देखने को मिलती है, ठीक है, मैक्सिमम लेवल पे अगर देखोगे तो, क्योंकि लाइन कैनाल में आपका कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको भी हम तरीका सीखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल, अगर आप मतलब अगर आपका बेनिफिट कैनाल जो लाइन कैनाल बना रहे हो तो उसमें बेनिफिट ज़्यादा है, बेनिफिट मिल रहा है मुझे, तो मेरे लिए वो बेस्ट होगा, ठीक है। तो वो सारा भी कैलकुलेशन हम सीखेंगे वन बाय वन धीरे धीरे। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 13 था, ये 14 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखते रहो और अपने आप को बेस्ट बनाते रहो। धन्यवाद।